सावन का अंतिम प्रदोष व्रत। आइए इस पावन क्षण में शिव की कथा, पूजा विधि और रहस्यमयी व्रत कथा को जानें। भक्ति विद आकांक्षा के साथ 6 अगस्त दिन बुधवार को सावन मास का अंतिम प्रदोष व्रत है। क्योंकि यह तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। सावन मास में प्रदोष व्रत और शिववास योग का संयोग भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही यह व्रत बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, तर्क और संवाद में वृद्धि करने वाला व्रत है। बुध प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को करने से साधक के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन मास में यह व्रत और भी फलदायी होता है, क्योंकि यह शिव की विशेष पूजा का महीना है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह दुर्बल, पापग्रहों से पीड़ित या नीच राशि में हो, तो बुध प्रदोष व्रत से उस दोष की शांति होती है। जो विद्यार्थी, लेखक, व्यापारी, शिक्षक, पत्रकार आदि बुद्धि आधारित कार्यों में हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि। इस दिन प्रदोष काल में पूजन का विशेष महत्व है। इस समय शिव तांडव मुद्रा में होते हैं और भक्त की पूजा को तुरंत स्वीकार करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और बिल्वपत्र अर्पित करें। भांग, काला तिल, गुड़, इत्र, अबीर बुक्का, फल और मिठाई के साथ अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर दीप धूप जलाएं। इसके बाद भगवान की आरती करके फिर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद संध्या के समय प्रदोष काल में भी इसी तरह से पूजन करने के बाद शिव कथा सुननी चाहिए। इसके बाद शिव पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। दिन भर उपवास रखें और फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। बुध प्रदोष व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वह घबरा गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, है भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। इस दुर्लभ संयोग वाले सावन प्रदोष व्रत पर शिव की पूजा करें श्रद्धा से और पाएं उनकी कृपा हर जीवन मोड़ पर। हर हर महादेव। भक्ति विद आकांक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूले, जहां हर कथा से जुड़ती है आपकी भक्ति की डोर।